अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है, किताब व सुन्नत की रोशनी में इस बात का जवाब दें कि हमारे यहाँ इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने के बाद दुआ नहीं मांगते, कहते हैं कि उसका कोई सबूत नहीं, इसकी वजाहत फरमाएं। और दूसरा, नमाज पंजगाना यानी पाँचों नमाज़ों की कितनी रकात हैं, हर नमाज की रकात की तफसील से जो है उसकी वजाहत फरमा दें। नमाज के बाद अगर कोई इनफरादी तौर पर दुआ मांगता है तो उसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं, यानी अकेला दुआ मांगे। अलबत्ता नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ का कोई भी सबूत नहीं नज़र आता। इस सिलसिले में जितनी भी रिवायात पेश की जाती हैं वो सही नहीं है। अगर सही हैं तो उसको साबित करने के लिए सरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। पाँचों वक़्त आपने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को नमाज़ें पढ़ाईं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बड़ी कसीर तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा करते रहे, मगर उनमें से किसी ने भी इज्तिमाई दुआ का जिक्र नहीं किया है। इससे मालूम होता है कि इसे मामूल बना लेना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और अगर कोई इमाम साहब से ये अपील करता है, इस्तदा करे कि जी दुआ कर दें, ये फ़लाँ मामला है, बीमारों के लिए दुआ कर दें या किसी भी मुश्किलात के लिए, तो उसकी तामील पर इज्तिमाई दुआ की इजाज़त जो है वो दुआ की जा सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। दूसरा था इसमें कि पाँचों नमाजें उनकी रकात, पाँचों नमाज़ों के अंदर जो फ़राइज़ हैं, फजर के 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं और इशा के 4 फ़र्ज़ हैं। नमाज जुमा उसके 2 फ़र्ज़ हैं, वो जब मस्जिद में अदा किए जाएं, यानी जब बाजमात नमाज अदा की जाए जुमा की तो 2 फ़र्ज़ हैं। इसी तरह इनकी जो सुन्नत हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन और रात में फ़र्ज़ रकात के अलावा 12 रकतें पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार कर देते हैं। वो कौन सी 12 रकात हैं? 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले। ये 12 रकात हैं जिसको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर से पहले 2 रकात सुन्नत भी पढ़ी, यानी 2 भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करते थे। इन 12 रकात को सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर से पहले, असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़े, अल्लाह उस पर रहम करे, यानी उस पर अपनी रहमतें भेजे। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया कि मगरिब से पहले 2 रकात अदा करो, मगरिब से पहले 2 रकात अदा करो। तीसरी बार फरमाया जिसका दिल चाहे। ये इसलिए फरमाया कि लोग उसे सुन्नत मुअक्कदा ना समझना शुरू कर दें। ये सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, जो अक्सर आपने हरामैन के अंदर मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में देखा होगा। वहाँ भी जब मगरिब की अजान हो जाती है तो फ़र्ज़ों से पहले लोग 2-2 रकात पढ़ते हैं और अक्सर मसाजिद में पढ़ी जाती हैं। इसी तरह जुमा से पहले नवाफिल की अदायगी पर कोई पाबंदी नहीं है। हदीस में है कि जो शख्स गुस्ल करके जुमा के लिए आए और खुतबा शुरू होने तक जिस कदर अल्लाह उसको तौफीक दे वो नवाफिल अदा करता रहे, यानी 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, जितनी भी हो सकती हैं वो पढ़े। फिर खुतबा जुमा शुरू से आखिर तक खामोशी से सुने, तो उसके जो पिछला जुमा गुजर चुका है उस जुमे तक और मज़ीद 3 दिन तक अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जुमा के बाद 4 रकतें सुन्नत पढ़ना चाहिए, जैसे कि हदीस में है कि जब तुम जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहो तो 4 रकत अदा करो, यानी 2-2 करके 4 रकत अदा करना चाहिए। और अगर कोई घर आकर पढ़ना चाहे तो 2 रकत भी काफ़ी हैं, जैसे कि हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद कुछ नहीं पढ़ा करते थे,
ताकि आप घर आते और 2 रकात पढ़ते। सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है। नमाज इशा के साथ हमने वितरों का जिक्र नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वितर जो है वो इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि वितर जो है तहज्जुद का हिस्सा है, जो तहज्जुद के साथ मिलाकर पढ़े जाते हैं। जो हजरात रात को उठने के आदी नहीं हैं, शरीयत ने उन्हें सहूलत दी है कि वह नमाज इशा के साथ उन्हें पढ़ लें। हदीस में है जिसे अंदेशा हो कि रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा, वो रात के पहले हिस्से में ही वितर पढ़ ले। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। इन फ़राइज़ और सुनन के अलावा नवाफिल की अदायगी पर कोई पाबंदी नहीं, जितने चाहे नफल आप दिन में पढ़ सकते हैं, जितने अपनी खुशी से जिस कदर चाहे नवाफिल पढ़ सकते हैं, लेकिन इन नवाफिल को फ़राइज़ के साथ जो है नहीं जोड़ना चाहिए। वाज़ेह रहे कि क़यामत के दिन जब नमाज के मुतालिक बाज़ फर्ज होगी, यानी पूछा जाएगा, तो फ़राइज़ की कमी को नवाफिल और सुनन के साथ पूरा किया जाएगा। इसलिए फ़राइज़ की हिफाजत के लिए सुनन और नवाफिल भी अदा करने चाहिए। एक और हदीस है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ जिस तरह मैं दुनिया में आपके साथ हूँ, जन्नत में भी आपका साथ मिल जाए। तो आपने उसको कहा था कि मेरी जो है ना, यानी मदद करो ज़्यादा सजदों के साथ, यानी ज़्यादा नवाफिल अदा करो। अगर ज़्यादा नवाफिल अदा करोगे तो जन्नत में भी मेरा साथ पालोगे। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।